तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रविनंदन स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग प्रैक्टिकल कॉपी को कैसे लिखेंगे, जो कि हमको पूरा का पूरा 40 में 40 नंबर मिल जाए। साइंस और सोशल साइंस दोनों मिला के, दोनों में 20-20 नंबर का दिया जाता है, जो कि आपके सीधे बोर्ड एग्ज़ाम में जोड़ा जाता है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, पूरा विस्तार में बात करेंगे, जो कि आप लोगों को अच्छा मार्क्स मिले और अच्छे हैंडराइटिंग में भी लिखना हम बताएंगे कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक सामाजिक विज्ञान है और एक विज्ञान है, दोनों का कॉपी भी है हमारे पास। ये विज्ञान का कॉपी है और ये सामाजिक विज्ञान का कॉपी है। तो सबसे पहले हम विज्ञान को देखते हैं कि इसमें कैसे हम लोग लिखेंगे। देखिए, पहले तो यहाँ पे आपको नाम पता सब कुछ लिख देना है और आपको हम बता दें कि आप अगर प्रैक्टिकल कॉपी लीजिएगा तो कौन सा कॉपी आपके लिए बेहतर होगा। तो बेहतर कॉपी के लिए आपको साइंस और सोशल साइंस दोनों के लिए आशीष पब्लिकेशन बहुत ही बढ़िया कॉपी होता है, जो कि आपको आधे से ज़्यादा बिना लिखे हुए आपको मिल जाता है। अब आगे वो भी बताएंगे कि बिना लिखे हुए आधा इसमें लिखा हुआ ही रहता है, कहाँ पे रहता है वो भी इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जैसे इस तरह आप पेज को ओपन कीजिएगा, आपके पास यहाँ पे प्रमाण पत्र भरने को कहा जाएगा। यहाँ पे आप विद्यालय का पता लिख दीजिए, जो भी आपका विद्यालय का पता है। यहाँ पे आप नाम लिख दीजिए, वर्ग जैसे कि 10th है 12th है, कोई भी वर्ग जिस क्लास में आप हैं, सेक्शन जिसमें भी होंगे वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ताकि टीचर को आपका नाम पता मिलाने में कोई भी डिस्टर्ब नहीं हो। और यहाँ पे देखिए, वार्षिक पूरक परीक्षा, आप 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो 2000 यहाँ पे 25 भर दीजिएगा, सम्मिलित हो रहे हैं जिनका रोल कोड इतना एवं इतना है। रोल कोड आपका स्कूल का जो भी होगा वो यहाँ पे भर दीजिएगा और आपका जो रोल नंबर होगा वो इस बॉक्स में यहाँ पे भर दीजिएगा। और आपको यहाँ पे क्या करना है, दिनांक लिख देना है। इतना इस पेज में करने के बाद यहाँ पे अगला पेज में जैसे ही आप आइएगा, यहाँ पे कुछ प्रकाशक की कलम से ये सब पहले से ही दिया रहता है, तो इसको स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पे सिलेबस के बारे में बताया गया है, इस पेज को भी छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, पहले फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का यहाँ पे इस पेज में है। अब यहाँ पे बात आता है कि इसमें हम कैसे लिखेंगे। तो पहले इस पेज को हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये क्या होता है, ये हर बच्चे के मन में डाउट रहता है। सीरियल नंबर, डेट, पेज, ये यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, तो आपको हम बता दें। यहाँ पे जो आप प्रयोग संख्या 1 है और ये इसका बुक आपको एक मिला होगा, प्रयोग संख्या साइंस का, इसका 1 निकालिए। देखिए यहाँ पे प्रयोग संख्या 1 है, यहाँ भी प्रयोग संख्या 1 आपको भरने के लिए बोल रहा है और बुक में भी है। और यहाँ पे प्रयोग का नाम लिखा हुआ है, दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। यहाँ पे ये लिखा हुआ रहता है, यही बोले ये आशीष पब्लिकेशन में ये इतना सारा लिखा रहता है। यहाँ पे देखिए, प्रयोग का नाम है, ये आपको नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पहले से है। आपको केवल लिखना है आवश्यक उपकरण, यहाँ पे आवश्यक सामग्री या उपकरण, यही आपको उतार देना है सेम टू सेम। सब बुक से ही आपको करना है। 40 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, यानी कि 20 साइंस में 20 सोशल साइंस में। फिर यहाँ पे इतना आवश्यक उपकरण लिखने के बाद सिद्धांत लिखने के लिए बोलता है। सिद्धांत में आपको क्या करना है, बुक में ही सिद्धांत रहता है, ये सिद्धांत को आप यहाँ पर उतार दीजिएगा। फिर यहाँ पे प्रयोग विधि अगला स्टेप में आता है। प्रयोग विधि जहाँ तक भी होगा वो यहाँ पर लिख दीजिएगा, प्रयोग विधि। अगर इस बॉक्स में नहीं हटे तो यहाँ पे एक पेज दिया हुआ रहता है, इसमें आपको भर देना है, अगर नहीं हटे तो चलिए, यहाँ पे आपके मन में डाउट होगा कि ये चित्र को हम कहाँ पर बनाएं। तो यहाँ पे एक पेज, यहाँ पे जैसे पेज को उल्टाइएगा, एक पेज यहाँ पे रहता है, दिखाते हैं हम अभी। ये पेज है इसका, ये स्लाइड में ये चित्र को आपको इस स्लाइड के रूप में बनाना है। यही चित्र को इस पेज में आपको पेंसिल से आपको उतार देना है अच्छे तरीके से, या कि ताकि आपके टीचर को कॉपी चेक करने में कोई भी तकलीफ़ नहीं हो। इतना प्रयोग विधि लिखने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा अवलोकन। और अवलोकन में यहाँ पे बुक को उल्टाइएगा, जब अवलोकन यहाँ पे दिया हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ रहता है। अगर आप आशीष पब्लिकेशन का बुक यूज करेंगे वो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ रहता है, केवल आपको इसके अंदर जो है वो संख्या सबको उतार देना है। यहाँ पे अवलोकनों की संख्या इसके नीचे में जो है 1 2 3, फिर यहाँ पे ये 35 55 ये सब इसमें उतार देने के बाद आपको देख देख के फिर यहाँ पे गणना,
गणना भी लिखा हुआ रहता है और यहाँ पर भी गणना रहता है। औसत फोकस दूरी ये सब आपको यहाँ पर उतार देना है। फिर निष्कर्ष में जब आप आइएगा, निष्कर्ष में यही लाइन को यहाँ पर उतार दीजिएगा। निष्कर्ष में देखिए दिए गए अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25.48 सेंटीमीटर सेम टू सेम यहाँ पर आप उतार दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे आपको सावधानियाँ यहाँ पर नहीं लिखना पड़ेगा। सावधानियाँ इसमें आशीष पब्लिकेशन के बुक में यानी कि कॉपी में पहले से लिखा हुआ रहता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये प्रयोग संख्या 1 है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं अब इस बॉक्स में यानी कि नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट में आपको क्या लिखना है। तो यही सेम टू सेम आपको लिख देना है। प्रयोग का नाम लिख देना है इसमें नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट में, और जौन भी डेट को लिख रहे हैं यानी कि आज लिख रहे हैं तो आज का डेट लिख दीजिए। पेज नंबर इसका यहाँ पर कितना पेज नंबर में लिख रहे थे, पेज नंबर 3 है इसका। तो पेज नंबर 3 से लेकर के आप कहाँ तक इसको लिखे हैं, पेज नंबर 5 तक लिखे हैं। यहाँ इसका प्रयोग संख्या 1 का एंड हुआ है। तो प्रयोग संख्या 3 से लेकर के प्रयोग संख्या 5 तक यहाँ पर लिख दीजिएगा पेज नंबर। यहाँ पे आपको खाली बॉक्स ये सब को छोड़ देना है, क्योंकि ये टीचर्स चेक करेंगे वही यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। इसी तरह सीरियल नंबर 2 यानी कि प्रयोग संख्या दूसरा का इस बॉक्स में भरेंगे। आपको यहाँ पर सीरियल नंबर 1 लिख देना है, फिर यहाँ पे प्रयोग का नाम लिख देना है। इसी तरह से साइंस का चलता है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सब समझ गए होंगे। अब चलिए सोशल साइंस का हम बताते हैं कि सोशल साइंस में आपको कैसे भरना है। तो यहाँ पर हमारे पास सोशल साइंस का कॉपी है और ये सोशल साइंस का बुक है जो कि आपको दिया हुआ रहता है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे समझेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप पेज को उल्टाइएगा, प्रमाण पत्र पहले आपको भरने के लिए बोलेगा। तो आप वही विद्यालय का पता जो भी भरने के लिए बोले यहाँ पर भर दीजिएगा। अपना नाम, क्लास, सेक्शन ये सब। और यहाँ पे आपको खास ध्यान देना है, पूरक परीक्षा 2025 में सम्मिलित हो रहे हैं। तो यहाँ पे 24 नहीं लिखिएगा, 25 लिखिएगा। और जिनका रोल कोड, आप स्कूल का कोड और रोल नंबर यहाँ पे भर दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये सब भर देने के बाद आपको यहाँ पे दिनांक लिख देना है। अगला पेज में जैसे ही आप आइएगा, यहाँ पे बोल रहा है प्रमाणित किया जाता है छात्र अपना नाम, पिता का नाम, क्लास, सेक्शन, क्रमांक ये सब भर दीजिएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है ग्राम, टोला, मोहल्ला, वार्ड का नाम और मुखिया का नाम यहाँ पे सिग्नेचर करा लेना है। और अपने 10 व्यक्तियों का नाम भरने के लिए बोल रहा है। निरक्षरों की सूची, आपके घर में जो बूढ़े माँ बाप होंगे वो उसका नाम यहाँ पे 10 व्यक्ति का नाम लिख देना है। वो उसका लिंग लिख देना है, मेल फीमेल, और उम्र लिख देना है। फिर पता कहाँ के रहने वाले हैं। उपलब्धि में कुछ नहीं लिखना है बस। और यहाँ पे मुखिया का आपको हस्ताक्षर करा लेना है यानी कि सिग्नेचर करा लेना है। तो यहाँ पे अगला पेज में जैसे ही आप आइएगा, यहाँ पे देखिए दिखाते हैं हम। इसमें भी वही बोल रहा है नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, पहले इसको आप छोड़ दीजिएगा। पहले आप प्रयोग संख्या 1 यानी कि परियोजना रिपोर्ट संख्या 1 यहाँ पर आपको लिखने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे बुक में आप परियोजना रिपोर्ट संख्या 1 जब आप निकालेंगे, देखिए यहाँ पे निकल गया। परियोजना का नाम, परियोजना कार्य 1 है, यहाँ पे आपको परियोजना का नाम लिख देना है। फिर उसके नीचे परियोजना का उद्देश्य है, परियोजना का उद्देश्य लिख देना है। फिर परियोजना जैसे जैसे बुक में दिया है ऐसे ऐसे यहाँ पर आपको कॉपी में भी लिख देना है, ठीक है। और इसमें तो चित्र खास करके नहीं दिया हुआ रहता है बनाने के लिए। यहाँ पर फिर परियोजना कार्य 2 आ गया। तो यहाँ पे आप परियोजना संख्या 1 को लिखिएगा। फिर इस पेज को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, वाइट पेज है, चित्र नहीं बनाने के लिए बोल रहा है। फिर यहाँ पे आपको लिख देना है जो भी परियोजना का आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे परियोजना संख्या, जैसे कि आप 2 लिखना चाहते हैं यानी कि 2, तो परियोजना रिपोर्ट संख्या 2 लिख दीजिएगा। चलिए समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं हम। फिर आपको क्या करना है, ऐसे यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा, पेज नंबर लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको आपके टीचर को कॉपी चेक करने में दिक्कत ना हो। इसी तरह चलते रहता है। उम्मीद करता हूँ आप सारा जानकारी समझ गए होंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।